चलिए, क्या हाल चल है? ठीक है। कहाँ तक पढ़ा दिए थे आप लोग को कल जी? प्रमुख धर्म पूरा समाप्त कर दिए थे। आज महाजनपद पढ़ाना है, तो स्टार्ट किया जाए महाजनपद। आप लोग को कल धर्म पढ़ाए थे, क्या क्या पढ़ाए थे? ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, यहूदी धर्म पढ़ाए थे। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? ईसाई धर्म के कौन थे? ईसा मसीह। चलिए, सही है। आप लोग को धर्म, प्रमुख धर्म जो भी था पढ़ा दिए। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सब आप लोग को पढ़ा दिए। देखिए आप लोग को हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ा दिए, एक नजर उस पर देख लेते हैं। देखिए आप लोग को हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ा दिए। हिस्ट्री आ रहा है ना जी? देखिए हिस्ट्री में आप लोग को क्या क्या पढ़ा दिए। पहले आप लोग को हम पास पढ़ाया क्या? स्टोन एज पढ़ाए, यानी कि स्टोन एज आप लोग को पढ़ाए, यानी कि पाषाण काल। पाषाण काल आप लोग को हम पढ़ाए। उसके बाद क्या पढ़ाए? हड़प्पा सभ्यता पढ़ाए। हड़प्पा सभ्यता पढ़ाए। इसके बाद क्या पढ़ाए? वैदिक काल पढ़ाए आप लोग को। वैदिक काल। वैदिक काल के बाद आप हम लोग को पढ़ना जो है क्या है? महाजनपद। महाजनपद हम लोग का पढ़ना है। इसके आगे कार्बन वगैरह पढ़ेंगे। देखिए पाषाण काल हम आप लोग को बताया, इसमें क्या था? इसमें पढ़ा लिखा लोग नहीं थे, आज दम पूरे आदि मानव थे। इन्हें कोई मतलब नहीं था पढ़ने लिखने से। ये लोग क्या थे? खाना बदोश थे। ये लोग शहरी सभ्यता के लोग हुए। ये लोग क्या थे? पढ़ा लिखल थे, लेकिन हम लोग को उन लोग के लिखा हुआ हम लोग पढ़ नहीं पाए। पढ़ पाए हैं? इसमें तो लिखबे नहीं किया कुछ, लेकिन इसमें ऐसा न भुकाच के गया खारो ससुरा के, कुछ बातें नहीं चला। ये कैसा सभ्यता था? शहरी सभ्यता था। ये कैसा सभ्यता था? शहरी सभ्यता था। आई तो ससुरा कुछ जानबे नहीं करता, तो ये ग्रामीणों से बेहतर था। वैदिक काल क्या हुआ? वैदिक काल भी ग्रामीण सभ्यता था। वैदिक काल क्या था? ग्रामीण सभ्यता था। लेकिन जैसे जैसे आगे गया, उत्तर वैदिक काल में लोहा का खोज हो गया था, तो उस समय धीरे धीरे होते होते ये भी कहाँ शहर की ओर अग्रसर होने लगा। लेकिन वैदिक काल क्या है? ग्रामीण सभ्यता है। लेकिन उत्तर वैदिक काल कितना से कितना तक ही चला था? 1500 से 1000 तक। और उसके बाद ये कितना से 600 से इधर चला, तो ये क्या हो गया? वैदिक वैदिक काल था। इसके बाद जैसे जैसे इसमें अनाज का बहुत बड़ा भंडार, मतलब बहुत ज्यादा उत्पादन होने लगा। क्यों उत्पादन होने लगा? क्योंकि लोहा का इसमें आविष्कार हो गया था। वैदिक काल में क्या हो गया था? लोहा का आविष्कार हो गया था। तो ये लोग हाल वगैरह बना लिए, यानी कि लोहा का हाल उल फावड़ा उड़ा आप तो लोग देखवे करते हैं, वो सब बना लिया। किससे? लोहा का। क्योंकि तांबा का खोज तो पहले हो चुका था, ताम्र पाषाण काल आप लोग को बताए थे। लेकिन तांबा तो क्या था कि मुड़ जाता था, उसको अगर कोई चीज बनाइएगा ना तो वो मुड़ जाता था। लेकिन तांबा का बदौलत तो लोहा जो बहुत स्ट्रांग होता है, तो इसके वजह से खेती उती में वैदिक काल के लोग बहुत आगे हो गया, यानी कि लोहा खोज होने के कारण। इसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है? महाजनपद काल पढ़ना है। महाजनपद के बारे में पढ़ना है। पूरा महाजनपद कितना है? महाजनपद की संख्या कितना है? 16 महाजनपद की संख्या। कितना? 16 महाजनपद की संख्या है। 16 महाजनपद के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि कौन सा महाजनपद कौन सा राज्य में था, कि उसका राजधानी कौन कौन सा था। यानी कि उत्तर वैदिक काल के बाद ही महाजनपद काल का उदय हुआ था। तो स्टार्ट किया जाए महाजनपद। चलिए, इतना ये समय तो आप लोग को दिक्कत नहीं है। पाषाण काल में कोई लिखा ससुरा पढ़ा लिखा नहीं, ये लोग अखेर थे, यानी कि खाना बदोश थे। ये ऐसा न लिख के गया कि हम लोग पढ़ नहीं पाए, लेकिन चित्र के माध्यम से हम लोग जानते हैं कि क्या है ना है। वो तो वैदिक काल के लोग लिखा, इसी में क्या था? वेद का रचना हुआ था, इन लोग के द्वारा लिखा गया था, जो हम लोग पढ़े। वेद उद तो पढ़वे किए हैं। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है महाजनपद के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, महाजनपद काल के बारे में विशेष जानकारी लेते हैं। महाजनपद
किसके बारे में पढ़ना है आज हम लोग को? महाजनपद के बारे में पढ़ना है। महाजनपद की कितना है? 16 पूरे महाजनपद था। यूपी में कितना महाजनपद था? 8 महाजनपद यूपी में था और 3 कहाँ है? बिहार में है। और 2 महाजनपद भारत के बाहर है। कहाँ का है? यहाँ ससुरा पाकिस्तान में, और दक्षिण भारत में एक, मध्य प्रदेश में एक है। तो बारी बारी से हम लोग देखेंगे कि कौन सा महाजनपद कहाँ है और जिसका राजधानी कौन है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें हो जाता है ना कि जनपद महाजनपद पूछ देता है कि कौन सा महाजनपद कहाँ है, और उसका राजधानी पूछ देता है। तो आप लोग रेडी है महाजनपद पढ़ने के लिए? तो चलिए देखते हैं पहला महाजनपद। इधर लिख देते हैं क्या? महाजनपद। महाजनपद, इधर उसका राजधानी। राजधानी, राजा की रानी को हम लोग क्या कहते हैं? राजधानी कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग देखेंगे काशी महाजनपद। कहा कौन सा देखेंगे? काशी महाजनपद। काशी महाजनपद, इसका राजधानी कहाँ था? काशी महाजनपद का राजधानी कहाँ था? वाराणसी। वाराणसी जो कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में, यानी कि यूपी में था। काशी महाजनपद का राजधानी कहाँ था? वाराणसी जो कहाँ पड़ता है? यूपी में। आप लोग देखते चलिएगा। इसका एक ट्रिक है K4। क्या है? K4, यानी के का से शुरू होने वाला महाजनपद कितना है? 4 है। तो जैसे आप लोग पढ़े ना, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, वैसी K फॉर काशी। दूसरा क्या है? दूसरा है कौशल। K फॉर कौशल। कौशल, K फॉर कौशल, ये कहाँ है? शराबस्ती में है। शराबस्ती। शराबस्ती कैसे आप लोग को कुछ याद आ रहा है? महात्मा बुद्ध सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? शराबस्ती में दिए थे। ये भी कहाँ है? यूपी में है। यूपी। तो याद रखिएगा। के से काशी कहाँ है? वाराणसी में। के से कौशल कहाँ है? इसका राजधानी शराबस्ती। तीसरा देखेंगे। तीसरा क्या है? कुरु महाजनपद। कुरु महाजनपद का राजधानी कहाँ है? इंद्रप्रस्थ। कुरु कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ? इंद्रप्रस्थ। कहाँ? इंद्रप्रस्थ। ये कहाँ पड़ता है? इंद्रप्रस्थ कहाँ है? हरियाणा में है। हरियाणा। के से काशी, के से कौशल, के से कुरु। इसका राजधानी, काशी का राजधानी वाराणसी, कौशल का राजधानी, महाजनपद की राजधानी शराबस्ती, कुरु का राजधानी इंद्रप्रस्थ जो हरियाणा में है। इंद्रप्रस्थ से आप लोग को कुछ याद आ रहा है? इंद्रप्रस्थ वही जो महाभारत हुआ था, जहां युद्ध हुआ था। कुरु का राजधानी कहाँ है? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ किसको मिला था? 5 पांडवों को मिला था इंद्रप्रस्थ, कि जाओ वहां मतलब हिस्सा बंटवारा करके। युद्ध सभा के बाद द्रौपदी के हरण के पहले उसको बांट के दे दिया था कि इंद्रप्रस्थ वाला एरिया में आप लोग हरियाणा के क्षेत्र में जाकर आप लोग क्या कीजिए? शासन कीजिए। तो ससुरा इसको दुर्योधन के भी नहीं सहाया, तो क्या युद्ध सभा का आयोजन किया था? मामा शकुनिया। शकुनिया को तो आप लोग पहचान ही रहे होंगे। तो कहाँ किया था? मतलब द्विज सभा का आयोजन किया था, और मतलब हार गया था कौन? पांडव हार गया था, जिसके वजह से इंद्रप्रस्थ अब कौन हथिया लिया था? दुर्योधन हथिया लिया था, और उसको दंड के हिसाब से भेज दिया था 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास। तो कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ था? इंद्रप्रस्थ। चलिए ठीक है। कौशल का महाजनपद की राजधानी कहाँ है? शराबस्ती। काशी का? वाराणसी। फिर से बोलो। काशी का? कौशल का? शराबस्ती। कुरु इंद्रप्रस्थ का? इंद्र इंद्रप्रस्थ। के फोर काशी, के फोर कौशल, के फोर कुरु। एक चौथा हम लोग देखेंगे। चौथा क्या है?
कंबोज। क्या है चौथा? कंपोज। कंबोज का राजधानी कहाँ था? हाटक था। कहाँ था? हाटक। कंबोज। कंबोज महाजनपद का राजधानी हाटक था। कहाँ था? हाटक। ये कहाँ पड़ता है? पीके में पड़ता है, पाकिस्तान में। कंबोज का राजधानी कहाँ था? हाटक। हाटक या इसे राजपुर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजपुर। हाटक या राजपुर। हाटक या राजपुर। के फॉर कंपोज। कंपोज महाजनपद की राजधानी कहाँ था? हाटक में था। कहाँ था? कंबोज की राजधानी कहाँ था? हाटक। जो कहाँ पड़ता है? राजपुर में पड़ता है, पीके में पड़ता है। चलो मोहन, ये जल्दी जल्दी याद करो, फिर पूछते हैं। एक बार फिर से देख लो। के फॉर काशी। काशी की राजधानी वाराणसी। के से कौशल। कौशल का राजधानी कहाँ? कौशल की राजधानी श्रावस्ती। चलो ठीक है। के से कुरु। कुरु का महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ। के फॉर कंबोज। कंबोज का महाजनपद की राजधानी कहाँ है? हाटक है। तुम लोग का आवाज नहीं आता है इसमें। ये माइक है जो अति म्यूट कैल है, सिर्फ मेरा आवाज लेता है। फिर से बोलो। काशी महाजनपद की राजधानी कौशल का, कुरु महाजनपद का, कंबोज का। चलो ठीक है, आगे देखेंगे। के फोर से याद हो गया। के फोर से काशी, के फोर कौशल, के फोर कुरु और के फोर कंपोज। वाराणसी आप लोग जानते हैं। बनारस कहाँ? यूपी में है। श्रावस्ती आप लोग कहाँ पढ़ाए हुए किए थे कि सर्वाधिक महात्मा बुद्ध ज्ञान कहाँ दिए थे, मतलब ज्ञान कहाँ दिए थे, उपदेश दिए थे? यूपी में। इंद्रप्रस्थ आप लोग को फेमस जगह हरियाणा में। और हाटक राजपुर। हाटक क्या? राजपुर। किसका राजधानी था? कंबोज का था। चलिए आप देखेंगे M3 से। चार को बता दिए, पांचवा देखते हैं महाजनपद। लो, इसको भी मिटा दिए। चलो बुआ तू सुनाओ तो। चारों महाजनपद का राजधानी और अथी बताओ, कौन कहाँ था? चलो कैसे? हाँ, कौशल। चलो, और श्रावस्ती। हाँ, आगे बोलो। काशी वाराणसी। चलो ठीक है। पूरी इंद्रप्रस्थ। ठीक है। का एक और बोलो। चलो, कंबोज का हाटक याद है जी आप लोग को। चलो अगला देखेंगे M3 से। M3 से देखेंगे। K4 से बता दिए, अब M3 से देखेंगे। इधर हो जाएगा क्या? महाजनपद। और इधर देखेंगे हम लोग क्या? राजधानी। राजधानी। तो क्या तक बता दिए थे आप लोग को? चार को बता दिए। पांचवा है मगध। पांचवा है मगध। मगध। हम लोग किस के धरती पर खड़ी हैं? मगध की धरती पर। मगध पूरा सा भारत, पूरा खंड भारत पर शासन करने वाला प्रथम महाजनपद कौन था? ये था छोटा, लेकिन ससुरा सब पर अटैक करके सबको अपना अधीन कर लिया था। मगध था जो छोटा ही था, लेकिन धीरे धीरे विस्तार होते होते सब पर आक्रमण किया। यहाँ का ऐसा ऐसा शासक था जो क्या किया? शादी कर करके अपन एरिया बढ़ा लेता था। एक ब्याह से ना बढ़ा तो दूगो ब्याह कर लिया, दूगो से तीन गो कर लिया, और सबको दहेज में ले लेके सबसे एकदम ससुराल वाला धन कहते हैं ना, लूटना चाहिए, एकदम पूरा प्रयोग किया था मगध वाला। ससुराली धन का पूरा मगध वाला प्रयोग किया था कि नहीं? आगे पढ़ाएंगे महाजनपद के बाद हम आप लोग को पढ़ाएंगे मगध के बारे में पढ़ना है। ये महाजनपद पढ़ा देंगे, इसके बाद आप लोग को मगध के बारे में भी पढ़ाएंगे। तो मगध महाजनपद का राजधानी कौन है? राजगीर, जिसे हम राजगिरी भी कहते हैं। राजगिरी या राजगीर। कहाँ है ये? बिहार में। बिहार में कुल कितना महाजनपद है? अभी बताया था आप लोगों को कि बिहार में कुल 3 महाजनपद है, और यूपी में 8 महाजनपद है। यूपी से शुरू से बढ़ा है। यूपी के इतना जनसंख्या है कि समझो कि कई एगो छोटा छोटा देश उसमें समाहित हो जाए। मतलब यूपी के इतना बड़ा जनसंख्या है कि वैसन वैसन के एगो देश है कि नहीं? यूपी में बहुत, मतलब जनसंख्या बहुत ज्यादा है। और उसका मुख्यमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री अभी कौन है? योगी आदित्यनाथ।
जो सब के एकदम समझा कर रख ले, बुलडोजर बाबा के एकदम डायरेक्ट बुलडोजरे चला देते हैं, है कि नहीं। यूपी की जनसंख्या बहुत अधिक है, बिहार की अपेक्षा बहुत ज्यादा है। तो चलिए, मगध का राजधानी मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ है? राजगीर या राजगिरी, जो कहाँ है? बिहार में है। अगला देखेंगे एम से मल, छठा देखेंगे एम से मल। मल का राजधानी कहाँ है? कुशीनगर। मल कहाँ है? कुशीनगर। मल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कुशीनगर। कहाँ पड़ता है? यूपी में। आप लोग ध्यान देते रहिएगा, कौन यूपी में हम पूछेंगे। यूपी, उत्तर प्रदेश हम लोग बोलते हैं मल। मल महाजनपद का राजधानी कहाँ है? कुशीनगर में। याद करो, मल महाजनपद की राजधानी कुशी। बोलते रहो हम सब लोग। मल महाजनपद की राजधानी कहाँ है? कुशीनगर में। मगध महाजनपद की राजधानी राजगीर। मगध जनपद महाजनपद की राजधानी कहाँ है? राजगिरी में। मल महाजनपद, कुरु महाजनपद इंद्रप्रस्थ। कौशल, कौशल कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती। चलो सही है। इसको याद कैसे रखेंगे? चलिए टॉपिक पर आते हैं। माल, माल माने माल युद्ध, तू लोग जाना है, नाम सुना है माल युद्ध का? माल युद्ध होता है जिसे हम कुश्ती कहते हैं। तो माल युद्ध को क्या से रिलेट करेंगे? कुश्ती। यानी कि माल युद्ध, माल युद्ध का मतलब होता है कुश्ती। यानी कि माल महाजनपद का राजधानी कहाँ हो गया? कुशीनगर। याद रहेगा। माल महाजनपद की राजधानी कहाँ है? कुशीनगर। चलिए अगला देखेंगे सेवन, 7 नंबर देखेंगे। एम से मगध, एम से माल है, एम से मत्स्य। मत्स्य, मत्स्य महाजनपद का राजधानी कहाँ था? विराटनगर। विराटनगर, विराटनगर कहाँ था? ये राजस्थान में पड़ता है। विराटनगर कहाँ था? राजस्थान, राजस्थान। विराटनगर का आप लोग नाम सुने कि नहीं? महाभारत में ये भी फेमस जगह था। जो विराटनगर था, जो फेमस जगह था पूरे युद्ध में। युद्ध जो हुआ था, महाभारत का जो युद्ध हुआ था, उसमें विराटनगर था जो खाना खिलाया था सबको। मतलब जितना भी लड़ाई उड़ाई होता था, जो कहाँ मतलब जो खाना खाया था, कहाँ था? मल महाजनपद में के विराटनगर में खाना खिलाने का कार्य किया था। और ऐसा महाभारत में दिखाया जाता है कि जब अज्ञातवास अज्ञातवास मिला था ये पांडु पुत्रों को, तो कहाँ सब लोग जाकर रहे थे? विराटनगर में जाकर रहे थे। मतलब अज्ञातवास कहाँ छिप कर रहे थे? विराटनगर में रहे थे। तो M3 से क्या हो जाएगा? K4 से 4 गो, काशी, कौशल, कुरु, कंबोज। एम से मल, एम से मत्स्य, एम से मगध। याद रहेगा, एम से मगध, एम से मल, एम से मत्स्य। मगध तो फेमस है का, इसका राजधानी राजगीर। मल का कुशीनगर, मत्स्य का विराटनगर, जो कहा था? राजस्थान में था। तो चलिए आगे देखते हैं आप लोग। ये 3 से देखेंगे, यानी कि ये अच्छा से जो शुरू होने वाला है महाजनपद, उसको देखेंगे आप। इतना तो कोई दिक्कत है गोरेलाल? याद हुआ कि नहीं? चलो बोलो, मल महाजनपद की राजधानी कुशीनगर। चलो ठीक है। मत्स्य का मगध। चलो राजगीर। चलो अब देखेंगे ए से शुरू होने वाला महाजनपद का नाम। ए से क्या क्या था? ए से, A3 से एकदम ट्रिक याद रखना है। K4 M3 A3। A3 से क्या क्या है? ए से आंग, इधर हो जाएगा, फिर ससुरा मिटा गया ना जी, महाजनपद। और ये क्या है? इसको देखेंगे राजधानी। ओहो, धानी। धानी मतलब समझ रहे हो, गाना था। छोड़ो, भोजपुरिया गाना है, बोले में भी गड़बड़ा जाएगा। चलो 8वां देखेंगे हम लोग। आंग, आंग का राजधानी कहाँ था? चंपा।
अंग महाजनपद का राजधानी था चंपा। चंपा जो कहाँ पड़ता है? चंपा बिहार में। कहाँ? बिहार में। इसको याद कैसे रखेंगे? अंग अंग महाजनपद का राजधानी चंपा। चंपा मतलब तुम लोग चांपी का नाम सुना है? चांपी इसका देखना, नवरत्न के तेल का अति करवाते हैं, कुछ का प्रचार करवाते हैं कौन? पहले अमिताभ बच्चन करवाते थे। तो चांपी चांपी के नाम सुनना सुनना होगा। मथुआ में उसको तेलवा लगा कैसे ऐसे चांपी चांपी करते हैं। तो अंग अंग में चांपी करना मतलब चांपी करने का अर्थ तुम लोग समझ लो कि मालिश करना। तो अंग अंग में चांपी करना यानी कि चांपी करना यानी कि मालिश करना। तो इसको याद रखेंगे, अंग अंग में चांपी करना। अच्छा, अंग का राजधानी कहाँ हो जाएगा? तो चंपा हो जाएगा, जो कहाँ कौन सा राज्य में है? बिहार में। ए से अंग, ए से अगला देखेंगे 9 नंबर। 9 नंबर क्या है? ए से अवंती। अवंती का नाम सुना है तू लोग? अवंती का क्या है? राजधानी महिष्मती। महिष्मतिया के नाम तो सुनबे क्या होगा तू लोग? कहाँ था? बाहुबली फिल्म देखा है? महिष्मती वो दोनों चुड़ैलियन, एगो देव था, कौन था ये? वो थी देव सेना, एगो एगो उ जो बड़का वो टिकुलिया कैले थी, लग रहा था 10 रुपया वाला सिकवा साट ले है, एकदम बड़का वो कैले थी, कुछ ही नाम था उसका जी। एगो के देव सेना नाम था, एगो शिवगामी देवी, हाँ सही बोला, शिवगामी देवी। ये दोनों चुड़ैलिया थी जो पूरा बाहुबली का मतलब युद्ध लड़ा, कितना बड़ा मतलब पूरा जो उचुर फुचुर हुआ था ना, लड़ाई झगड़ा, जो बाहुबली बेचारा मारा गया ये दोनों बकलोलियन के चक्कर में। महिष्मती थी, कौन थी? श्रीमगांधी देव कहती थी हमको वचन ही हमारा शासन है। बाघ ससुरी देने तो वचन के चक्कर में बेचारा बाहुबली ने निर्दोष होते हुए भी कटापोच को जाकर मार दिया। मार दिया था कि नहीं? आप लोग देखे ना फिल्म? फिर से इसको लॉन्च किया गया है, फिर से इसको सिनेमा घरों में अथी किया गया, मतलब दिखाया गया। बहुत पैसा कमाया, लेकिन फिल्म भी बड़ा बढ़िया था, ऐसी बात ना है। लेकिन दोनों के बाकायदे दिखाया गया, वह देवसेना एगो वो शिवगामी देवी के। तो ये से अवंती अवंत देखते हैं, हम लोग को तो पढ़ना है भाई। वो बकलोलियन तो सब शिकार के पैसा कमाइए ली। अवंती जो ये महिष्मती वाला जो दिखाया गया था, महिष्मती का बाहुबली सही में था, कहा कि अवंती महाजनपद था। क्या था? 16 महाजनपद में से एगो महाजनपद कौन था? अवंती था, जो महिष्मती में कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। महिष्मती कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इस रियलिटी घटना है, कोई मतलब लिखा हुआ नहीं है कि मतलब राइटर है जो ऐसी लिख दिया है, चलो ऐसे इसको इससे फंसा देते हैं, बाहुबली फंस जाएगी देवसेना से, तो बेचारा बनने के था राजा तो बन गया जाके सेनापति। बना था कि ना यो बकलोलिया के चक्कर में। ऐसे में मोहन रहता था कतल जाओ तोरा जैसे ढेर मिल जाएगी बनेगा तो पहले राजा की। लेकिन बेचारा क्या करे, ये जो दूगो बालिया है ना ससुरा, ये बलिया ऐसा ना तबाह करता है ना, सब बलिया बांध लेगी, बांधने के बाद दू ऐसे करके लटका लेगी, अरे मारेगी ससुरी ऐसे करके ना है। ये में बेचारा अच्छा से चौपट हो जाता है। ये तो भगवान जी बाची ना पाएगा जी, ये तो बेचारा साधारण मनुष्य क्या करे, फांसी जाता है। अवंती का राजधानी कहाँ हो गया? उज्जैन। कहाँ है? उज्जैन। उज्जैन में ही है महिष्मती। उज्जैन महिष्मती कहाँ पता है? महिष्मती मध्य प्रदेश में। एमपी से क्या होता है? मध्य प्रदेश। तो याद रहेगा। एमपी क्या है? अवंती महाजनपद का राजधानी कहाँ हो जाएगा? महिष्मती यानी कि उज्जैन। अगला देखेंगे 10 देखेंगे। ए से आग, ए से अवंती, ए से आसमक। ए से क्या है? आसमक। ससुर घुसो। आसमक। आसमक महाजनपद का राजधानी कहाँ था? पैठान। आसमक का राजधानी कहाँ था? पैठान था, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पोटिल भी कहते हैं। तासमक महाजनपद का राजधानी कहाँ हो जाएगा? पैठान। याद करो जल्दी जल्दी। हांग महाजनपद का राजधानी चंपा। चलो सही। अवंती, उज्जैन या महिष्मती, आसमक,
अस्मक महाजनपद की राजधानी कहाँ? चलो ए से याद हो गया। A3 से आंग, अवंती और अस्मक। ये चंपा बिहार में है, महिष्मती कहाँ? MP में है, यानी कि मध्य प्रदेश। चलो आगे देखेंगे। अब 10 गो हो गया तो आप लोग को। आप देखेंगे 11 नंबर हम लोग अब देखेंगे कि 16 महाजनपद कौन कौन सा है। ये से आप देखेंगे कि A3 देख लिया ना। आप देखेंगे V2 से, V2 मॉल, V2 से, V से बस, V से बाजी। तो पहले देखेंगे कितने नंबर तक आप लोग देख लिए जी? 10 नंबर तक आप लोग देख लिए। और 10 नंबर के बाद हम लोग देखेंगे 11वां नंबर। 11वां नंबर क्या है? V से बाजी, जी। बाजी महाजनपद का राजधानी कहाँ था? वैशाली। वैशाली, वैशाली समझ रहा है महान गोरेलाल? दू अच्छा लास्ट वाला पर ध्यान दे रहा है कि नहीं? वैशाली। ये क्या हो गया? हाँ हम समझ रहे हैं, तुम मुस्कुरा रहा है। आई थी ना एक बार, हल थी यहाँ, देखे थे, देख रहे थे तू छतों पर से चढ़ के तैर रहा था। छठ पूजा में आई थी, हम भी देख रहे थे। तो इसको पर ये दो अक्षर पर तू ज्यादा ध्यान ना देना, पूरा पर ध्यान देना कि बाजी का राजधानी कहाँ है? वैशाली। साली आवे तब गाना ना बजाने लगाना, याद रखना। साली ना आवे, साली आवे तो गाना नहीं बजाना है, वैसे बजाना है, वैसे वैशाली। याद हो गया? ये कहाँ था? बिहार में। बाजी महाजनपद का राजधानी कहाँ हो गया? वैशाली। वैशाली कहाँ है? बिहार का एक जिला है कि नहीं? तो बाजी महाजनपद का राजधानी वैशाली, शाली। चलो अगला देखेंगे 12 नंबर। 12 नंबर क्या है? बा से बात, बा से बात। बात का राजधानी कहाँ है? कौशाम्बी। कौशाम्बी, कौशाम्बी, कौशाम्बी। ये कहाँ पड़ता है? चलो याद रखो। बा से बाजी, बाजी का महाजनपद का राजधानी था वैशाली। वैशाली यानी कि बिहार में था। बा से बात का राजधानी कौशाम्बी। कहाँ तक हो गया? 12 गो आप लोग हम पढ़ा दिए, 4 गो बच रहा है, याद रखे ये सब है। चलो फिर से देख लो, बोलना है पीछे पीछे। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी। कौशल का श्रावस्ती। कुरु का इंद्रप्रस्थ। कंबोज। मगध का माल महाजनपद का कुशीनगर। मत्स्य महाजनपद का अंग महाजनपद का अवंती। अस्मक। बजी महाजनपद का और क्या है? बस महाजनपद। चलो 12 हो गया, 4 गो बचल है, निपटा दो जल्दी जल्दी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक को डिटेल से। चले 12 तक आप लोग को हम बता दिए। अब देखते हैं 13 नंबर। अगला है कौन सा महाजनपद है? गंधार। गंधार जिसको हम लोग बोलते हैं। 13 महाजनपद कौन सा है? गंधार। ये कहाँ था? तक्षशिला। ये कहाँ है? तक्षशिला में है, जो फिलहाल ससुरा पाकिस्तान में है। तक्षशिला। तक्षशिला पाकिस्तान में 2 गो है, बताएं। एगो पीछे वाला, एक तक्षशिला है। गंधार कहाँ था? इसका राजधानी क्या है? तक्षशिला। तक्षशिला के आप लोग नाम से परिचित होंगे, है कि नहीं? गंधार, गंधार आया था तो कौन सिकंदर आया था तो ससुरा इसको क्या कर लिया था, यहाँ का जो शासक अम्बिक था उसको अपने अधीन कर लिया था। आगे जाएगा तो पढ़ेगा।
तो गांधार का राजधानी कहाँ हुआ? तक्षशिला, जो कहाँ है अभी? पाकिस्तान में है। अगला सूरसेन, 14 क्या है? सूरसेन। 14 नंबर देखेंगे सूरसेन। सूरसेन, सूरसेन की राजधानी कहाँ है? मथुरा। मथुरा, मथुरा कहाँ है आप लोग को पता है ना? कृष्ण भगवान का फेमस जगह यूपी में है। कहाँ? यूपी। यूपी में कितना महाजनपद बताए थे? 8 महाजनपद, याद है ना गोरेलाल? याद रखना है, यूपी में 8 महाजनपद, बिहार में 3 महाजनपद। फिर ये तीनों है जो फेमस है, आए 8 याद रखना। सूरसेन, मथुरा, मथुरा यानी कि कृष्ण भगवान। सूरसेन सेना का किसका था? मथुरा के था। इसको याद रखने का, याद करना है कि मथुरा का सेना कैसा था? सूर था, यानी कि सूरवीर था। मथुरा यानी कि कृष्ण भगवान का सेना था, तो क्या होगा? सूर होवे करेगा, सूरवीर होवे करेगा। तो मथुरा का सेना कैसा था? सूरवीर था। तो सूरसेन महाजनपद कहाँ था? मथुरा में था। 15 नंबर देखेंगे, 15 नंबर चेदी। चेदी कहाँ था? शक्तिमती में। शक्तिमती, शक्तिमती, शक्तिमती कहाँ है? शक्तिमती महाजनपद, सॉरी उल्टा लिखा गया। चेदी, चेदी का राजधानी था शक्तिमती। शक्तिमती बुंदेलखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बुंदेलखंड में। चेदी राजधानी का, चेदी महाजनपद का राजधानी कहाँ है? शक्तिमती, जो कहाँ पड़ता है? बुंदेलखंड में। याद करो। गंधार महाजनपद का राजधानी, गंधार महाजनपद की राजधानी, गंधार महाजनपद की राजधानी कहा कि बहुत फेमस है, ससुरा कहा कि पाकिस्तान में है। सूरसेन महाजनपद का राजधानी, सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ था गोरेला? तू बताओ। चलो अगला देखेंगे, चेदी महाजनपद की राजधानी, चेदी महाजनपद की राजधानी कहाँ था? चलो शक्तिमती। अगला देखेंगे 16 नंबर, 16 नंबर क्या है? 16 नंबर है पंचाल। पंचाल का राजधानी कहाँ था? काम्पील। पंचाल, पांचाल, पंचाल से कुछ याद आ रहा है? पंचाली, पंचाली कौन थी? काम्पील, काम्पील, पंचाली कहाँ की थी? पंचाल का थे, ध्रुपद की बेटी थी। किसका? ध्रुपद की बेटी। अब पंचाली कौन थी? ये तो आप लोग को पता है, पांचों पांडवों की पत्नी थी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? द्रौपदी कहते हैं। द्रौपदी थी ना, जिसका 5 पति थे। कहाँ कराने वाली थी? पंचाली। कहाँ? काम्पील। काम्पील नरेश कौन था? ध्रुपद था। आधा में शासन कौन किया था? सबका गुरु भाई कौन था जो अभी भटक रहा है जी? गुरु द्रोण के बेटा का नाम क्या था? जिसको कृष्ण भगवान, हाँ सही बोल रहा। वो कहाँ के थे? आधा पर वो शासन कर रहे थे, आधा पर पंचाल नरेश ध्रुपद शासन किए थे। तो चलिए, आप लोग को आशा करते हैं याद हो गया होगा। एक बार रिवीजन कर लो। गंधार का महाजनपद का राजधानी तक्षशिला, सूरसेन का मथुरा, चेदी का शक्तिमती, पंचाल का काम्पील, मगध का राजगीर, माल का कुशीनगर, मतास का विराटनगर, आंग का चंपा, अवंती का उज्जैन, आसमा का पैठान, बाजी का कौशल और बादशाह कौशाम्बी, नहीं सॉरी, बाजी का वैशाली और बादशाह का कौशाम्बी। तो आप लोग को हम 16 महाजनपद सब बता दिए। इसके बारे में आगे हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, क्योंकि रीजनिंग का टाइम हो गया है। तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।